दोस्तों, जब भी पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर क्योंकि मुसलमान राज्य है तो उसे पाकिस्तान का अंग होना चाहिए, तो उसे ये पता होना चाहिए कि कश्मीर इतिहास में हमेशा से मुस्लिम राज्य नहीं रहा है। सन 1300 तक या 1330 तक वो एक हिंदू राज्य था, हिंदू साम्राज्य था। लेकिन मुस्लिम साम्राज्य वहाँ पर 14वीं शताब्दी से शुरू होता है। फिर उसके बाद वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई, इसलिए कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। आज हम कश्मीर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। कश्मीर का इतिहास अत्यंत समृद्ध और प्राचीन है। यह कई राजवंशों, संस्कृतियों और धर्मों का केंद्र रहा है। पौराणिक काल में माना जाता है कि कश्मीर की घाटी पहले एक विशाल झील सतीसर थी, जिसे संत कश्यप ने पानी निकालकर या विष्णु के रूप में रहने योग्य बनाया। इसलिए इसका नाम कश्यप मर यानी कश्यप का स्थान पड़ा, जो कालांतर में कश्मीर बन गया। सम्राट अशोक ने श्रीनगर के पास पुराणाधिष्ठान नामक शहर बसाया। बौद्ध धर्म का यहाँ महत्वपूर्ण विकास हुआ, विशेष रूप से कुषाण शासक कनिष्क के समय, जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में ही करवाया था। कारकोटा वंश हुआ है 7वीं 8वीं शताब्दी में। यह कश्मीर के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ थे, जिन्होंने मध्य एशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद उत्पल राजवंश 9वीं शताब्दी में हुआ। इसकी प्रसिद्ध शासिका रानी दिद्दा थी, जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक सन 958 से 1003 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद लोहारा राजवंश 11वीं से 14वीं शताब्दी तक रहा। कश्मीरी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी इसी काल में 12वीं शताब्दी में लिखा गया। इसके बाद कश्मीर में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ 14वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य। शुरू में शाह मीरी राजवंश 1339 से 1561 ईस्वी तक चला। शाह मीर ने कश्मीर में पहले मुस्लिम राजवंश की स्थापना की। सबसे प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन बुद्ध शाह महान राजा थे, जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, संस्कृत और स्थानीय कलाओं को बढ़ावा दिया। उन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसके बाद चक राजवंश हुआ। यह राजवंश मुगलों द्वारा पराजित भी हुआ। फिर मुगल शासन 1586 से 1753 तक रहा। सम्राट अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल शासकों ने कश्मीर में कई सुंदर मुगल गार्डन जैसे कि शालीमार बाग बनवाए और यह उनकी गर्मियों की राजधानी बन गया। अफगान और दुर्रानी शासन 1753 से 1819 ईस्वी तक चला। यह काल अत्यधिक क्रूरता और अव्यवस्था के लिए जाना जाता है। डोगरा और सिख रियासत काल भी यहाँ 1819 से 1947 तक चला। सिख शासन 1819 से 1846 ईस्वी तक चला। महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानों को हराकर कश्मीर पर अधिकार किया। फिर डोगरा रियासत काल 1846 से 1947 ईस्वी तक चला। 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद यानी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद अमृतसर की संधि के तहत अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह, जो जम्मू के डोगरा शासक थे, उनको बेच दिया। गुलाब सिंह ने जम्मू और कश्मीर की रियासत की स्थापना की। उनके वंशजों रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह ने 1947 तक शासन किया। स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद से वर्तमान स्थिति में 1947 में ये भारत में विलय हुआ इसका कश्मीर का। भारत की स्वतंत्रता के समय महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। फिर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया। यह विलय ही भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे की जड़ है। वर्तमान में अगस्त 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। तो ये कश्मीर के एक लंबे और जटिल इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण है।